दोस्तों, हमारा पिछला वीडियो जो 12 मई को प्रसारित हुआ था उसे देखकर हमें कई मैसेजेस और कई फोन प्राप्त हुए। प्रस्तुत है उन्हीं में से एक की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। हेलो। ये विक्की तिवारी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर वो मैंने आपकी वो देखी वीडियो हाँ जी। यूट्यूब पे, और ये थोड़ा विजयनगर में किसी ने बताया भी था मेरे को आपके बारे में। जी जी। उन्हीं से नंबर मिला था। राय राय साहब को जानते होंगे आप? हाँ जी। हाँ राव जी। साहब को। हाँ राव हाँ। साहब ने दिया था नंबर, अच्छा अच्छा। है ना? जी। जी जी। कैसे हैं भैया आप? हाँ ठीक है भैया, आप बताइए क्या समस्या आ रही है आपको। समस्या तो भैया कुछ नहीं, वो देखिए आपसे पॉलिसी तो कभी ली नहीं है, जी पर एक थोड़ा सा हम एक एजेंट के साथ थोड़ा फंस गए थे किसी चक्कर में। जी। जी क्या है, हमारी हमने शुरू में मतलब परिस्थितियां थोड़ा ठीक थी जीवन में, तो LIC की पॉलिसियां ली थी। जी। तो एक मतलब आप मान लीजिए एक पॉलिसी हमारी 4 साल की है, हाँ। 2 पॉलिसी हमारी 3 साढ़े 3 साल पुरानी है, जी जी। एक पॉलिसी कुछ लगभग 1.5 साल पुरानी, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी कि हम उसका प्रीमियम कुछ दे नहीं पा रहे। हाँ हाँ तो हाँ। वही 3-4 साल एवरेज पुरानी पॉलिसियां हैं, जी। तो उनको कैसे चालू कर सकते हैं? आ, भैया देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी जिसकी भी पॉलिसी बंद रहती है, जितने समय की भी हो, तो हम्म। उसका पैसा उसे इकट्ठा ही देना पड़ता है। मतलब आपका मान लो अपन एवरेज निकालें कि 4 साल से आपकी पॉलिसी बंद है, तो 4 साल का हाँ पैसा आपको इकट्ठा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक साल की किस्त है 10,000 रुपए, तो आपको 40,000 रुपए इकट्ठा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अब आप बोल रहे हैं कि आपकी 3-4 पॉलिसी 5 पॉलिसी हैं, तो आपका पैसा हाँ ना का लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए तक पहुंच रहा हो, है हाँ ना, एक टोटेलिटी में बात करें तो ये पैसा आपको इकट्ठा देना पड़ेगा। हाँ। और मेरा सजेशन आपको ये है, चूंकि अब वो पीरियड निकल चुका है, आप 4 साल से नहीं दे पाए हैं, यानी कि मान हम्म। लो अगर आप ये 1.5 लाख रुपए या 10 लाख जितना भी आपका बैलेंस हो रहा है लेट फीस के साथ, ये अगर आप जी देते भी हो, इन केस मान लो जी। आपको आज कहीं से एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, आप अगर ये पैसा देते भी हो तो ये पैसा आप उस समय का दे रहे हो जो समय निकल चुका है। यानी कि ठीक मैं है। आपको समझाऊं कि हम अपनी रिस्क कवर के लिए पैसा देते हैं बीमा कंपनी को, वो समय जो आगे आ सकता है, आने वाला है, लेकिन ये समय ठीक तो है। निकल चुका है। तो उसके लिए इतना ज्यादा पैसा देना मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं होगी। इससे बेहतर है आप एक काम करें कि जो भी पॉलिसीज हैं उनको आप सरेंडर करें, ताकि जो कंपनी के पास आपका पैसा रखा हुआ है, अनक्लेम्ड पैसा जो है, वो आपको मिल जाए। जी वो अब उतना तो नहीं मिलेगा जितने आपने दिया होगा, लेकिन थोड़ा जी। बहुत मिल जाएगा, जितना मिल सकता होगा उतना मिल जाएगा। और वो जो पैसा मिलेगा उससे मेरा सजेशन है आप एक नई पॉलिसी ले लें। ये एक मेरे हिसाब से बेहतर सजेशन होगा आपके लिए। मतलब पुरानी पॉलिसियां आप कह रहे हैं कि हम पूरी सरेंडर कर दें? जी, क्योंकि देखिए आप पैसा वैसे भी नहीं दे पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मैं 6 महीने और और रुक जाऊं। जो पैसा हमने दिया है पहले। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो मान लो आज तक आपने क्या बोलूं, एग्जाम्पल के लिए आपने लाख रुपए दिया है आज तक, तो मैं ये ठीक तो है। नहीं कह रहा हूँ कि आपको लाख का लाख पूरा वापस मिल जाएगा, उसमें से कुछ परसेंट कटेगा, पूरा तो नहीं मिलेगा। जी बट ये है कि आपका अनक्लेम्ड अमाउंट है वो आपको मिल तो जाएगा, क्योंकि देखिए वो ना उसका कोई काम हो रहा है, ना आप अभी किस्त दे पा रहे हो, है ना। तो वो पैसा आपको मिलेगा, तो उससे आप एक नई पॉलिसी ले सकते हो जिसको आप अब अच्छे से चला सकते हो। 10-20% कटता है, फिर बाकी मिल जाता है। मैं कहता हूँ 30% भी कटे, लेकिन 70% तो अपना फंड मिल जाए अपने को। हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, तो उसको आप किसी और काम में अच्छा या। सर, एक चीज और बताइए, जैसे मैंने कोई पॉलिसी ली, जी उसकी मैंने 4 किस्तें दी। जी। वो मैच्योर होनी थी पॉलिसी 10 साल में, और हाँ 4 या 5 किस्तों के बाद मैं किस्त नहीं दे पाया। जी। तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, वो पैसा भी हमसे LIC का हमें मिल जाता है? नहीं देखिए, अगर आपने पॉलिसी शुरू की है, आज आपने पॉलिसी शुरू की और आपने 4 या 5 महीने पैसे दिए, फिर आप नहीं दे पाए, तो उस स्थिति में आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि LIC की एक कंडीशन है कि पॉलिसी कम से कम 3 साल चली हुई होना चाहिए, यदि आप सरेंडर भी करना चाहते हैं भविष्य में। तो यदि होता है कई बार जी कि लोग पॉलिसी नहीं चला पाते हैं किसी भी कारण से, उनके होते होंगे कुछ पारिवारिक कारण, तो उस स्थिति में भी मैं भी जब पॉलिसी बेचता हूं तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसा कुछ स्थिति बन सकती है आगे, तो आप कम से कम 3 साल तो चलाएं, ताकि आपको थोड़ा पैसा तो वापस मिले। मैं मिनिमम जब 3 साल चलाना पड़ता है। कम से कम, ताकि अगर ऐसी स्थिति बन रही हो सकती है आगे, तो आपको थोड़ा बहुत तो आपका मिल जाए। ठीक है। जी। ठीक है ना सर, वही एक सजेशन चाहिए था, मैंने कहा आपसे सजेशन ले लूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ चलिए। कि मैं आपकी समस्या का निवारण कर पाया। हाँ नहीं, हेल्प तो मिल गई आपसे।
जी जी अब मैं एक बार और आपको लगाता हूँ, और कुछ ऐसा होगा इन्वेस्टमेंट को लेके तो आपसे और बात करूंगा, जी 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 जरूर। है ना। इसी तरह आप भी अपनी बीमे से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण नीचे दिए गए नंबर से ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।